विगत दिनों भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती आशा राय का जबलपुर आगमन हुआ। उन्होंने त्रिपुरी न्यूज की रिपोर्टर आदर्श भाटिया के साथ अपनी बात त्रिपुरी के साथ एक विशेष एपिसोड में खुलकर अपने मन की बात कही। श्रीमती राय ने कहा, समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने काम करेंगे। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। मैं सभी वर्गों को साथ लेकर समाज का विकास करूंगी। समाज आशीर्वाद देगा तो राजनीतिक चुनाव में भी आ सकती हूँ। त्रिपुरी प्रणाम। आप सभी का त्रिपुरी न्यूज चैनल में स्वागत है। आज भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा राय जी का जबलपुर प्रवास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनका यह पहला जबलपुर प्रवास है और त्रिपुरी न्यूज चैनल के एक विशेष अंक जिसमें कि अपनी बात त्रिपुरी के साथ में आज आशा जी हमारे साथ अपनी बात साझा करेंगी। तो आशा जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ नर्मदा के तट के स्थान पर चलते जाइए अपने आप को धन्य मानती हूँ और भगवान सहस्त्रबाहु जी को प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ। 2 लाइनें पहले मैं बोलने चाहूँगी जी। हमारे कलचुरी समाज के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे सामाजिक बंधुओं, मेहनत करनी पड़ती है मेरे सामाजिक बंधुओं। हाथ में घड़ी बांधने से टाइम नहीं बदलता, मेहनत तो करना पड़ती है। बहुत ही अच्छी बात कही है आशा जी ने कि मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत से ही आगे करते हुए आज हमारी आशा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आई हैं। तो आज आप इस पद पे आई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आपको चुना गया है। आप कैसा महसूस करती हैं और क्या कभी आपने सोचा था, क्या आपने ऐसा विचार कभी किया था कि मैं इस पद पर आ पाऊंगी? मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आज समाज ने मुझे इस पद के लिए चुना। हर जो मेहनत करता है उसका एक सपना तो होता है, लेकिन सपने एकदम साकार नहीं होते हैं। मैंने बहुत जिले के स्तर से ये कार्यक्रम शुरू किया अपना समाज में जुड़ने का। जिले में, तहसील में, फिर मैं मध्य प्रदेश की अध्यक्ष रही करीब 5 साल और उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की 5 साल राष्ट्रीय महासचिव रही और उसके बाद मेरे सभी वरिष्ठों और पूरे समाज के द्वारा मुझे निर्विघ्न मुझे अध्यक्ष चुना गया। जैसे कि आप एक महिला हैं और एक राष्ट्रीय पद पर आप आई हैं, तो इस तरीके महिला होकर और इस पद की आपको गरिमा भी बनाए रखना है और कौन कौन सी आपकी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, उनका आपको कैसे निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को सामने निभाना है और आपको, और उसके अलावा अपनी जो आपका जो कल्चरी समाज है इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, तो सभी वर्ग के लोगों को आपको कैसे जोड़ के रखना है? देखिए, सबसे पहली बात आपने पूछा कि कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां तो देखो मनुष्य के जीवन में आती ही हैं। कठिनाइयां सबसे पहले ये है कि मुझे अपने परिवार को देखते हुए ये काम करना है और मैं परिवार के चलते अपने सामाजिक दायित्वों को निभाऊंगी। और रही बात कि सभी वर्ग के, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं राय हूँ और मेरी बहू चौक, जो मेरे वर्ग हैं बहू चौक से हैं और एक बेटी जायसवाल में दी है, एक बेटी पंजाब में वालिया फैमिली में दी हुई है। तो वर्ग तो हमारे शुरू हो गए हैं और कुछ लोगों को पता नहीं था कि हमारे वर्ग कौन से हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा आजकल हमारे वर्गों की जानकारी सभी को हो गई है और हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया में सभी वर्गों से हम मिलें और उनको जानकारी दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे इस दायित्व को निभा पाएंगी। तो समाज में सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताऊं कि होती है व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा होगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हमें ये गर्व नहीं करना है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हूँ, मुझे सबको लेके चलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना यानी मैं ऊंचाइयों पे नहीं पहुंची हूँ, मैं जड़ हूँ। मैं जड़ जब एक से संबल बना के रहूंगी तभी मेरे प्रदेश सारे तने एक से रहेंगे। तो मुझे सबसे मिलके चलना है। और मैं जो आपने पूछी, आप समाज को एकत्रित और कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी क्षेत्रों में मतलब प्रदेशों में, बिहार, मतलब जहां जहां ऑल इंडिया में
मैं जाकर लोगों से, महिलाओं से संपर्क करूंगी, उन्हें बताऊंगी और उनको आगे लाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा सबसे बड़ा, पहले ये मेरा जो कहना चाहिए मेरा मिशन है। और सामाजिक संस्था से जोड़ेंगे। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात करी कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से कार्य करेंगी। पढ़ी लिखी जो शिक्षित महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, उनको भी आप सहयोग करेंगे कि वो घर से बाहर निकले और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मैं और जानना चाहूंगी आशा जी, क्या आपका ऐसा कुछ विचार है आगे जाके राजनीति में आने का, या किसी राजनीतिक पद के आपको चुनाव लड़ने का विचार है क्या? मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस से मध्य प्रदेश की सचिव हूँ और विगत 8 वर्षों से इस पद पर हूँ। और मेरे ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चुन्नी लाल जी थे। छिंदवाड़ा के मैं प्रतिष्ठित घर से हूँ और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको किसी राजनीतिक चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आप उसे नहीं छोड़ेंगी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। पर आप राजनीतिक जो उत्तरदायित्व होते हैं और अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आप दोनों में सामंजस्य किस तरह से बिठा पाएंगी? सबसे पहले मैं तो कल्चुरी समाज से हूँ। समाज एक बहुत बड़ी ताकत होती है। समाज की ताकत के साथ साथ मैं और भी जो समाज हैं उनमें अपना व्यवहार बढ़ाना, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इन सब चीजों के लिए चाहे सामाजिक क्षेत्र में जुड़ना है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना है, हमारे व्यवहार का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं ह्यूमन राइट की मध्य प्रदेश की महासचिव भी हूँ। और मेरे कई संगठन है छिंदवाड़ा में जिसमें मैं बहुत अच्छे से महिलाओं के साथ मिलकर काम करती हूँ। उनकी शिविर वगैरह लगते हैं। तो छिंदवाड़ा में हमारा क्षेत्र और हमारा जो वर्क है जी, वो बहुत अच्छे से, और कई पदों पे मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी भी काम करती हूँ। तो जब राजनीतिक क्षेत्र की बात आएगी तो हम हमारे समाज को, पहले जैसे हमारे समाज को लोग है ना, कल्चुरी समाज को लोग कहते थे अरे ये शराब बेचते हैं, लेकिन अब हमारा समाज बहुत शिक्षित हो गया है और हम अन्य समाज को आगे रखते हुए अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज बहुत आगे है। और मैं अगर ऐसा मौका आया तो सभी वर्गों को और सभी समाज के लोगों को, सभी समाज जो जितने हैं, ब्राह्मण जितने भी हमारे वर्ग हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र में भी हो सका तो आगे उतरेंगे। आशा जी, जैसा कि हमें देखने मिलता है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में एक जाति धर्म को लेके कहीं ना कहीं विवाद, किसी जाति को लेके विवाद कहीं ना कहीं छिड़ा ही रहता है। तो इस तरह से आप अपने कल्चुरी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने समाज के लिए किस तरह संगठित होकर रहना चाहिए और हम अपने समाज को, कल्चुरी समाज को हमें या जायसवाल समाज को हमें किस तरह आगे बढ़ाना है? देखिए, जब परिवार में व्यक्तन होता है तो ये तो समाज है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इन सब चीजों के लिए सबसे पहले एक समझदारी मायने रखती है। आज हम लोगों को जो दायित्व दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं, ये कोई हमारा पैसा और हमारे चेहरे देख के नहीं दिया जाता है। हम लोग काम करते हैं, वर्षों काम करते हैं, उसके बाद हमको ये पद मिलते हैं। तो हम कल्चुरी समाज में सबसे पहले, जो मैं अध्यक्ष भी बनी थी, और हमारा यही है कि जो समाज में हमारे बच्चे बच्चियां जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, हम उनको, समाज के लोग जो पैसा एकत्रित करते हैं, उनको शिक्षा दिलवाएंगे और व्यवसाय दिलवाएंगे और महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग का यही है कि हम अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा समाज के द्वारा ही लाभ दिलाएंगे। और आजकल जो देखा जा रहा है, कल्चुरी समाज जो पहले जो पीछे समझते थे और लोग जागरूक नहीं थे, तो जागरूकता हम ही सब मिलकर लाएंगे और आगे हम समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। और जैसे भाई आज जो महिलाएं राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन वो डरती हैं कि हम कैसे मिलेंगे, तो हमारे समाज के कई बंधु लोग बड़े बड़े नेताओं से लोगों को मिलवाते हैं। इसलिए मिलवाते हैं कि भाई हमारे समाज को भी आगे बढ़ाया जाए और उसका लाभ हमें मिल रहा है। हमारे समाज के कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, कई पार्षद हैं,
कहीं नगर अध्यक्ष हैं, तो इसका समाज से को लाभ मिल रहा है, समाज से ही समाज को लाभ मिल रहा है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लाभ हमारे समाज को मिले और हम आगे बढ़े। जी आशा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि महिलाओं को और समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं देश की बात करूं, देश में भी अगर आप राष्ट्रीय पद पर हैं तो मतलब पूरे देश में ही आपको अपने समाज की रक्षा करनी है, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप देश के लोगों को और अपने समाज के जितने भी पूरे देश में समाज के लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं राष्ट्रीय पद पर आज जो चुना है, एक विश्वास होता है और उस विश्वास को मुझे कायम रखते हुए पूरे देश में पहले तो ये संदेश देना है कि पहले जो कि हर समाज में समझा जाता था कि महिला कमजोर है, आज की कोई महिला कमजोर नहीं है। जब अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे पद पर देखना चाहते हैं, तो क्या हम कई बार हम सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है। जैसा आपने पूछा कि आप समाज को क्या लाभ देना चाहते हैं, तो मैं खास तौर से एक महिला हूँ। पुरुष को तो देखो, पुरुष अपना लाभ खुद कमा लेते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता है, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज मैं भी एक बड़े परिवार की बहू हूँ, मैंने भी बहुत बड़ा पल्ला लेके, घूंघट लेके चली हूँ और आज भी उसी मर्यादा को लेकर मैं राष्ट्रीय मतलब लेवल पर कार्यकर्ता बनी हूँ। तो मैं महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि आप अपनी मर्यादा में रहो, परिवार का काम करो, परिवार में रहो, लेकिन आप खुद क्या हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे सपने रहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने, तो हमारे माता पिता के भी सपने थे। तो जो बेटियां ब्याह के गई हैं, कई बार वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को पैसे, बड़े पैसे वालों के यहाँ ब्याह दिया जाता है, तो उनको दबा दिया जाता है कि तुम भाई एक छोटे घर से आई हो। तो उन्हें अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने को आगे बढ़ाना है, ये नहीं सोचे कि हमें बच्चों को बढ़ाना है वो। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इंसान उन्नति के क्षेत्र में किसी भी उम्र में आ सकता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। आज मेरी उम्र 60 वर्ष है, संस्कृत में MA, BHSC, म्यूजिक में विशारद हूँ और आज मुझे मेरे पति के कारण, मेरे बच्चों के ने मुझे आज मतलब यानी ये तो नहीं कह सकती छूट दी, उनने विश्वास रखा और आज मैंने अपने पति का, अपने बच्चों का और अपने परिवार का, अपने ससुराल मायके का नाम रोशन किया। मैं हर अपने समाज की बहू से, बेटी से, बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें, हम सब, पूरा समाज उनके साथ है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी जरूरत है तो हम सब उनके साथ हैं। जैसा कि आपने देखा, आशा जी ने अपने विचार, अपनी जीवन के जो संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, किस तरह से उन्होंने अपने परिवार और समाज का मान रखते हुए और इस पद पर आई हैं और कितने संघर्षों का सामना किया। और वो चाहती है कि हमारे समाज की, हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो भी इस तरीके से आगे बढ़ें। और इस तरीके से हमारा जो त्रिपुरी चैनल है, त्रिपुरी न्यूज चैनल है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको चाहेंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा राय जी है खूब आगे तरक्की करें। और इन्हीं के साथ जबलपुर से आदर्श भाटिया की रिपोर्ट।